हंटर आयोग 1882-83। हंटर आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग था। इसका मुख्य उद्देश्य 1854 की शिक्षा नीति, जिसे वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है, की प्रगति का मूल्यांकन करना और भारत में शिक्षा के सुधार और विस्तार के लिए सिफारिशें देना था। आयोग का गठन और सदस्य। आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। इसमें कुल 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 भारतीय थे। आयोग का मुख्य कार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था, न कि उच्च शिक्षा पर। आयोग की प्रमुख सिफारिशें। आयोग ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी, जिनमें शामिल है प्राथमिक शिक्षा का सुधार और विस्तार। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और सरकार को इसके सुधार और विस्तार की ओर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की। इसने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होनी चाहिए। आयोग ने शिक्षा के नियंत्रण को स्थानीय निकायों जैसे कि जिला और नगर बोर्डों को सौंपने की भी सिफारिश की। माध्यमिक शिक्षा का विविधीकरण। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 मुख्य धाराओं में विभाजित करने की सिफारिश की। पहली धारा छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करेगी, जबकि दूसरी धारा छात्रों को व्यावसायिक और व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करेगी। इस सिफारिश का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और बाजार उन्मुख बनाना था। निजी उद्यमों को बढ़ावा देना। आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यमों को बढ़ावा देने की सिफारिश की। इसने निजी स्कूलों को सहायता अनुदान में उदारता और सहायता प्राप्त स्कूलों को सरकारी स्कूलों के बराबर मान्यता प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने का सुझाव दिया। सरकार की भूमिका को कम करना। आयोग ने सिफारिश की कि सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से जल्द हट जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और सरकार के बोझ को कम करना था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। आयोग ने पाया कि प्रेसिडेंसी शहरों बंबई, कलकत्ता और मद्रास के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा पर्याप्त नहीं है। इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए अलग स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की सिफारिश की। आयोग की सिफारिशों का प्रभाव। हंटर आयोग की सिफारिशों का भारत में शिक्षा के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। आयोग की संस्तुतियों के बाद के 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इसी क्रम में 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन विश्वविद्यालयों ने भारत में उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। हंटर आयोग भारत में शिक्षा के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसकी सिफारिशों ने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ी और महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला। हंटर आयोग की सिफारिशें आज भी भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रासंगिक हैं।